जब हम कहीं बैठते हैं और चर्चा करते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप किसी अंधविश्वास को मानते हैं, किसी उन परंपराओं को मानते हैं जो रूढ़िवादिता पर आधारित हैं, तो 100% व्यक्ति का यही जवाब होता है कि वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादिता को नहीं मानता है। किसी भी प्रकार के ऐसे धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता है जो अंधविश्वास पर आधारित हों, रूढ़िवादिता पर आधारित हों। लेकिन जब हम उनसे एक ही प्रश्न करते हैं कि आप दिन भर में या वर्ष भर जो परंपराएं निभाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे धार्मिक आधार पे हो या सामाजिक आधार पे हो या दैनिक कार्यक्रम हो, उनमें से आप जो जो कार्यक्रम करते हैं, जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी कार्य को आप अंधविश्वास पर आधारित मानते हैं, रूढ़िवादिता मानते हैं और अनावश्यक रूप से उसे कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, केवल तर्क वितर्क करने के और क्रोध दिखाने के, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जिसके आधार पर साबित कर सकें कि वो जो उन परंपराओं को निभा रहे हैं वो विज्ञान पर आधारित हैं, तर्क पर आधारित हैं। केवल उस पर वो आस्था का आवरण पहना देते हैं और कहते हैं ये हमारी आस्थाओं से जुड़ा है। लेकिन ये एक विज्ञान के दौर में, शिक्षा के दौर में संभव नहीं है। मेरी दृष्टि में अंधविश्वास उसे कहा जाता है जिस परंपराओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसे हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में, समाज में वो होती आई है। उन घटनाओं को के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो वास्तव में घटित हुई या न हुई, फिर भी हम उसे माने जा रहे हैं। हमें किसी भी परंपरा के, किसी भी आडंबर के, किसी भी एक्टिविटीज़ के करने या न करने का लाभ या उसके दोष किसी प्रकार से कोई पता नहीं है कि यदि हम ये कार्य, इस प्रकार के विधि विधान यदि नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, और यदि करेंगे तो उसके हमें क्या अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसकी यदि आपको जानकारी नहीं है और फिर भी आप उसे करते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षित नहीं हैं, और शिक्षा पर एक नया प्रश्न चिन्ह उठता है। शिक्षा और शिक्षित होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षित तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन शिक्षा को आत्मसात कितने लोग कर पाते हैं? क्या वो अपनी शिक्षा के बल पर उन परंपराओं को समाप्त करने पर विचार रखते हैं जिन परंपराओं का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसमें जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं उससे बाहर निकालने का समाज को प्रयास करते हैं? ऐसे व्यक्ति शिक्षित कहलाते हैं। यदि आज भी हम बिना तर्क वितर्क के, बिना कसौटी के, बिना तथ्यों के किसी भी परंपरा को यदि मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, किसी भी कल्चर से जुड़ी हो, और जब उसके लाभ और हानि हमें पता नहीं है और हम आने वाले बच्चों को भी ये चीज़ सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना है, इस दिन ये करना है, इस दिशा में बैठ कर ये करना है, तो ये शायद पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है। और एक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो समाज को उस अंधविश्वास से बाहर निकालें और बच्चों को शिक्षा की ओर, विज्ञान की ओर, तर्क की ओर मोटिवेट करें, जिससे वो आधुनिक दौर के अंदर अच्छे वैज्ञानिक बन सकें, अच्छे साइंटिस्ट बन सकें, अच्छे डॉक्टर बन सकें और अच्छे इंजीनियर बन सकें। ज़्यादातर लोगों की जो समस्या है वो उनका अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में डूबे रहना है। आज भी अनेक लोग ये मानते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, गुरुवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, महिलाओं को संडे को सर नहीं धोना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़े प्रोफेसर बन जाए हों। एक विज्ञान का टीचर यदि इस बात को मानता है कि शनिवार को शेविंग नहीं बनानी चाहिए या बाल नहीं कटवाने चाहिए या लोहे का कोई वाहन शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, तो शायद उसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसने पढ़ा तो बहुत कुछ है विज्ञान में, लेकिन उसको तर्क के आधार पर कसने का प्रयास नहीं किया है, समाज को बताने का प्रयास नहीं किया है, वो इतना साहस नहीं जुटा पाया है कि उस अपने समाज को, अपने परिवार को खासकर, वो उस अंधविश्वास से बाहर निकाल सके। और यदि आप उसी दौर में जी रहे हैं, उसी परंपरा को ढो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके शिक्षित होने का कोई महत्व इस समाज को नहीं मिलने वाला है, न आपको स्वयं को मिलने वाला है। आप वही परंपराओं के गुलाम बने रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
नमो बुद्धाय।